तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है 12th एपिसोड के अंदर, और ये इस सीज़न का लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो के स्टार्टिंग हम जो है यहाँ पे रीक को देखते हैं। जो रीक होता है वो यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूडल के पास एक सैनिक आता है और ये बोलता है कि यहाँ पे जो दुश्मन है उन्होंने जो है हमला कर दिया है। यहीं पे बाकी जो सैनिक होते हैं वो भी जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। रूडल पूछता है कि आखिरकार कितने सारे सोल्जर हैं। तो सोल्जर बोलते हैं कि वो लोग सिर्फ 500 हैं, हम लोग उनको बड़े आराम से जो है निपटा देंगे। जिस पर रूडल बोलते हैं कि वो लोग डेमन है, तुम्हें जो है ध्यान रखना होगा। यहीं पे हम देखते हैं कि जो रीक होता है वो यहाँ पे महल को तोड़ देता है और महल के अंदर से जो बंदे होते हैं वो डेमन्स के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और रीक उन हमलों को रोक रहा होता है और ये कहता है कि तुम लोग बस अभी इंतजार करो, जैसे दुश्मन की नज़र हमारे ऊपर होगी वैसे ही हम जाके जो टीना है उसे जो है निकाल लेंगे कैसल के अंदर से, और जो बाकी बंदे हैं उनको भी। तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोगों को इंतजार करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम रूडल को देखते हैं जहाँ पे उसका सैनिक बोलता है कि इन्हें मारना बहुत ज़्यादा आसान है, बस हमें आप ऑर्डर दे दीजिए, हम लोग जो है यहाँ पे इनको मार देंगे। हमारे जो सैनिक है वो पूरी तरह से तैयार है। रूडल बोलते हैं कि मैं इन लोगों से अंधेरे में नहीं लड़ना चाहता, वरना हम लोग हार सकते हैं। फिर रूडल अपने मन में बोलते हैं कि वैसे तो ये काफ़ी अजीब बात है, इन्हें जो है पहले अपने बंदों को छुड़ाना चाहिए था, और इनकी जो अलायंस है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, तो आखिरकार ये हमला क्यों कर रहे हैं। ना ही इनके पास इतना तगड़ा मैजिक है कि हमारे जो हमले हैं उनको जो डिफेंड कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि इनका जो कमांडर है वो कुछ खास हो। फिर रूडल अपनी बातचीत को याद करता है। यहीं पे टीना बोलती है कि अगर मैं तुमको मार देती तो यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता। रूडल बोलते हैं कि मैं सुना है कि तुम्हारे डेमन्स के अंदर एक बंदा बहुत ज़्यादा होशियार है, मुझे जो उसी को पकड़ना है। फिर रूडल यहाँ पे अपने बंदे को बोलता है कि जो कैदी हैं वो कैसे हैं, जिससे बंदा बोलते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, हमने जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा रखा है। रूडल बोलता है कि जाके चेक करो। रूडल कहता है कि यहाँ पे उसने कहा था कि एक मैजिशियन इनकी डेमन आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं वेट कर रहा हूँ कि आखिरकार वो क्या कर सकता है। यहीं पे हम देखते कि एक सैनिक बोलने आया होता है कि इस जगह का ठीक से जो है ध्यान रखना, जिस पे दूसरा सैनिक बोलता है कि तुम चिंता मत करो। फिर जो पहला सैनिक होता है वो चला जाता है, लेकिन हम देखते कि उस पहले सैनिक की जो शैडो होती है वो यहीं पे रुक जाती है और शैडो सीधा गेट के अंदर घुस जाती है। फिर अंदर देखते कि यहाँ पे सोल्जर ने टीना को पकड़ रखा होता है और ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जो है बाहर जा सकती हो। वैसे मैंने यहाँ पे सोचा भी नहीं था कि कोई डेमन यहाँ पे अपने जो साथी है उसकी जो है परवाह करता होगा, लेकिन देखा जाए तो तुम बिल्कुल इंसानों की तरह दिखती हो, आखिरकार तुम्हारा जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा। तभी जो डेमन गर्ल होती है वो एकदम से शैडो में से बाहर निकलती है और इसका मुंह पकड़ के इसे जो है ख़त्म कर देती है। और टीना को बोलती कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने जो आपको इंतज़ार करवाया। नेक्स्ट में रीक यहाँ पे देखता है कि जो दुश्मन के सैनिक है वो बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहे। यहीं पर ड्राफ्टमैन बोलते हैं कि आखिरकार तुम किसका इंतजार कर रहे हो रीक, यही जो है मौका है, हमें जो है इनके ऊपर हमला करना चाहिए। जिस पर रीक बोलते कि नहीं, अभी जो है टाइम नहीं आया, मैं सही टाइम का जो है इंतजार कर रहा हूँ, जैसे टाइम आएगा वैसे मैं हमला करूँगा। जिसके बाद जो रीक होता है वो सीधा यहाँ पे जो हमला कर देता है। तभी नेक्स्ट सीन में सैनिक बोल रहे होते कि वहाँ पे जो बंदे हैं वो हमला कर रहे हैं। जिस पे रूडल बोलते कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम ये बताओ कि हमारी जो फोर्स है वो तैयार है क्या। जिसपे सैनिक बोलते कि हाँ, हमारी फोर्स के हाथों में जो तलवार है वो आ चुके हैं और वो बिल्कुल तैयार है। जिस पे रूडल बोलते कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बस तुम यहाँ पे उनको कहो कि जैसे ही मैं कहूँगा वैसे ही जो है तुम लोगों को हमला जो है कर देना है। यहीं पे हम बाकी डेमन्स को देखते हैं जो यहाँ बैठे होते हैं। तभी कुछ बंदे बोलते हैं कि यहाँ पे अगर डेमन्स हमारे महल के अंदर घुस गए तो ये काफ़ी बुरा होगा, क्यों ना हम इन बंदों को अभी जो है मार दें, ये हमारे लिए काफ़ी आसान होगा और काफ़ी सेफ रहेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्लीपिंग पाउडर है वो गिरने लग जाता है और ये लोग बेहोश हो जाते हैं। यहीं पे टीना और डेमन गर्ल आ जाती है और डेमन गर्ल बोलती है कि जो प्लान है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहीं पे फोर्टूना बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप बिल्कुल जो है ठीक है। टीना कहती कि मुझे माफ़ करना, मैंने जो है तुमको खतरे में डाल दिया। जिससे फोर्चूना कहते कि नहीं, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आपको बचा नहीं पाई। तभी हम देखते कि एक तीर आके जो फोर्चूना होता है उसे जो है लग जाता है। तभी दुश्मन के जो बंदे होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम लोगों ने क्या सोचा कि यहाँ पे तुम लोग आ जाओगे और इनको जो है यहाँ से निकाल ले जाओगे, तुम में से कोई एक बंदा भी यहाँ से नहीं जाने वाला। और जो रूडल है उसे इस प्लान के बारे में पहले से ही पता था। मैं तुम लोग को ब्लेम नहीं कर रहा, आखिरकार तुम लोग हो ही इतने बेवकूफ़। डेमन गर्ल कहती कि रिक ने कहा ही था कि तुम ऐसा जो है कुछ कर सकते हो, इसलिए हम पिगी को लेके आए हैं।
यहीं पे पिगी जो सीधा बंदे के पास आ जाता है। बंदा पूछता है कि आखिरकार तुम एकदम से कहाँ से आ गए और आखिरकार तुम कौन हो, जिसे पिगी बोलते हैं कि तुम देख ही पा रहे हो कि मैं एक डेमन हूँ और जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पे जो है चल के आया हूँ और तुम लोग हमारी जो ट्रिक है उसमें जो है फंस गए हो। तभी हम डेमन गर्ल को देखते हैं जो मैजिक करती है। रिक समझ जाता है और वो भी जो अपना मैजिक करता है और रिक के मैजिक करते ही यहाँ पे जो इंसान है वो आ जाते हैं बंदूके के साथ और यहाँ पे पिगी कहता है कि फायर करो इनके ऊपर और ये लोग सैनिक को मारना जो है स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे फॉर्चूना कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपके लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाई, जिसपे टीना बोलती कि नहीं तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए। अब ये कहते ही फॉर्चूना अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ पे टीना को गुस्सा आ जाता है और सीधा उस बंदे के ऊपर हमला कर देती है। वो बंदा नीचे गिर जाता है। टीना उसे यहाँ पे जो है खत्म कर देती है। तभी डेमन गर्ल बीच में आती है और ये बोलती है कि प्लीज़ आप जो है शांत हो जाइए, मुझे आपको और जो यहाँ पे बाकी डेमन्स हैं उनको जो है कुछ बताना है। यहीं पे पिगी बोलते कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा आपको जो है डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्चूना है वो अभी तक मरी नहीं है। अगर हम इसे सही से इलाज करवा देंगे तो ये जो है जल्दी ठीक हो जाएगी। यहीं पे जो डेमन्स है वो सभी इंसानों को मार रहे होते हैं। जो पिगी होता है वो आसमान में फायर कर देता है, जिसके बाद जो रीक होता है वो चमगादड़ों को ऊपर भेज देता है यहाँ पे एक बैरल के साथ। यहीं पे डेमन गर्ल सभी बंदों को बोलती कि हम सभी को जल्दी से बाहर जाना होगा वरना हम लोग भी जो ब्लास्ट है उसके जो चपेट में आ जाएंगे। फिर हम उन वैम्पायर को देखते हैं जो यहाँ पे आके बैरल को छोड़ देते हैं और यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। यहीं पे सैनिक बोलता है कि जो दुश्मन है उसने अपनी पूरी ताकत से हम पे जो अटैक कर दिया है, अब बताइए कि हम लोग क्या करें जनरल। जिस पे रूडर बोलता है कि लगता है कि जो रीक है वो मुझे यहाँ पे जो ब्रिज है वो भी बनाने नहीं देगा, इसलिए हम लोग कोई चांस नहीं ले सकते, इसलिए जाओ और सभी सैनिकों को बोलो कि हमें हार मानना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी बंदे यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत पार्टी कर रहे होते हैं जीतने की खुशी में और सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी बाकी बंदे बोलते कि रीक आखिरकार जो यहाँ पे इंसान है वो क्या कर रहे हैं, जिस पे टीना बोलते कि जो इंसान है वो जो रीक की सेना है। ये सुन के सारे बंदे शौक में आ जाते हैं। टीना कहते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मैं आज यहाँ पे जो बात है वो जो है कर सकती हूँ और जो इंसान है उन्होंने जो हमारी काफ़ी हेल्प किया। उन लोगों ने जो ड्राफ्टमैन की बंदूकें हैं उनको जो है चलाया और हम लोग को जो है बचाया। तभी और कि यहाँ पे फोर्टूना कहता कि तुम कैसी हो, जिस फोर्टूना बोलती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उतने छोटे मोटे जख्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे मारने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा जख्म चाहिए। जिस पे ड्रैगन बोलते कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, हम लोग यहाँ पे नहीं थे तब इन लोगों ने जो है यहाँ पे हमला कर दिया। टीना बोलती कि इसमें तुम तीनों की गलती नहीं है, मैंने ही तुम तीनों को दूसरे जो युद्ध है उसमें जो भेजा था। यहीं पे जो पिगी होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि रेड ड्रैगन ने यहाँ पे जो मैसेज भेजा है, जिस पे ऑर्क बोलते हैं कि आखिरकार तुमको ये मैसेज कहाँ मिल गया। तो ये बोलते हैं कि उनका जो मैसेंजर है वो यहाँ पे आया था और तुम लोग चिंता मत करो, मैंने जो उसे जो गेट है वहीं पे जो वेट करने को बोला। जिस पे वुल्फ कहता है कि ये काफी अच्छा मौका है, हम जो है उस मैसेंजर को यहाँ पे जो है मार देते हैं। जिस पे रिक बोलते हैं कि रुक जाओ, पहले हम यहाँ पे जो लेटर है उसे जो है पढ़ लेते हैं। जिसके बाद जो रेडल होता है वो यहाँ पे लेटर में लिखता है कि माय डियर कमांडर, तुम बहुत ज़्यादा ही कमाल के बंदे हो और तुम्हारी जो फोर्स है उसने मेरी फोर्स को हरा दिया और तुम्हारी जो फोर्स की प्लानिंग थी वो बहुत ज़्यादा कमाल की थी, वो इतनी कमाल की थी कि मुझे मेरा जो हाथ है उसे उठाना पड़ा और यहाँ पे जो पेन है उससे तुम्हारी जो तारीफ़ है उसे जो लिखना पड़ा। और मुझे उम्मीद है कि तुम अभी जो है ठीक होगे और मैं यहाँ पे तुमसे फिर से जो है फाइटिंग करना चाहता हूँ, तो जब तक हमारी जो फाइटिंग है वो नहीं हो जाती जब तक तुम ठीक रहना। जिसके वजह टीना होती है, ये बोलती कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ही कमाल का है, इस बंदे ने मुझे यहाँ पे जो ट्रैप है उसमें जो फंसा दिया और इसकी वजह से मेरे बहुत सारे जो बंदे हैं वो भी जो मर गए। फिर रीक बोलते कि देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बैटल के अंदर जो लक है वो इधर से उधर स्विच होता रहता है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और उसने इस बार भी जो ट्रैप है वो जो लगाया था, अगर यहाँ पे मैं उस ट्रैप को नहीं समझ पाता तो हम लोग भी यहाँ पे इस जो जंग है उसे जीत नहीं पाते। और साथ ही यहाँ पे अगर ड्राफ्टमैन का नया जो हथियार है वो नहीं, मैं यहाँ पे श्योर नहीं था कि हम लोग बैटल को जो है जीत पाते। वुल्फ बोलते कि इसने क्या लिखा है, तो रीक बोलते कि वो लिख रहा है कि भले वो इस बार हार गया लेकिन अगली बार वो नहीं हारेगा। जिससे वुल्फ कहता है कि हम लोग अगली बार का वेट नहीं करते, इसी बार हम उसे ख़त्म कर देते हैं। जिस पे रीक बोलते कि बिल्कुल नहीं, मैं उसे लेटर लिखने के लिए जा रहा हूँ। जिसे वुल्फ बोलते कि ठीक है उसे लिख देना कि यहाँ पे मैं जो उसे ख़त्म कर दूंगा अगली बार। नेक्स्ट सीन में जो रीक होता है वो यहाँ पे लिखता है कि मैं तुम्हारे जो शब्द है उसका जो है बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ और तुम्हें यहाँ पे पता था कि तुम्हें कब जो है हार माननी है, मैं इसका भी बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ कि तुमने अपने जो बंदे हैं उनके बारे में सोचा और जैसे ही तुमने देखा कि यहाँ पे जो बैटल है वो जो है तुम हार रहे हो, तुमने उसी समय रिएक्ट किया और साथ ही तुम्हारी इच्छा है कि हम लोग दोबारा बैटल फील्ड में मिलें।
जरूर हम लोग मिलेंगे कभी ना कभी और कहीं। फिर टीना यहाँ पे कहती कि वैसे तुम इस बार भी कामयाब हो गए, तुम जो मुझे बचाने के लिए आखिरकार आ कैसे गए। जिस पे ये कहता है कि मुझे डेमन लॉर्ड ने कहा था। जिस पे टीना कहती कि फिर तुमने मना क्यों नहीं किया। रिक बोलते कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं था इसे जो है मना करने का। जिस पे टीना कहती कि वैसे भी मैंने तुम्हारा जो डायपर है उसे भी जो है चेंज किया है, तो आखिरकार तुम मना कैसे करते। नेक्स्ट में हम डेमन लॉर्ड को देखते हैं जो यहाँ पर ड्रैगन लेके आ जाती है, लेकिन तभी पिगी यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि देखो बच्ची, ये जो खेलने की जगह नहीं है, तुम अपना जो ड्रैगन है उसे जो लेके कहीं और चली जाओ। तभी जो रिक होता है वो फटाफट आता है और यहाँ पे पिगी को धक्का देता है और ये बोलते कि मुझे माफ़ कीजिएगा डेमन लॉर्ड। पिगी कहता है क्या ये डेमन लॉर्ड है, लेकिन डेमन लॉर्ड के तो 9 यहाँ पे जो सर है वो होने चाहिए थे और यहाँ पे 10 जो हाथ है वो होने चाहिए थे और यहाँ पे 3 जो टेल है वो होनी चाहिए थी। रिक बोलते कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा डेमन लॉर्ड इसके लिए। जिस पर डेमन लॉर्ड बोलती कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, वैसे भी कई बंदों को मेरे बारे में पता ही नहीं है और जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तभी तुम भी तो कंफ्यूज हो गए थे। तभी पिगी बोलते कि ये तो वही लड़की है जो यहाँ पे हमारे जो कंट्री है उसे जो है बचाने के लिए आई थी। फिर यहाँ पे डेमन लॉर्ड कहती कि टीना तुम जो है अपना सर ऊपर कर लो। टीना बोलती कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं कुछ कर नहीं पाई। डेमन लॉर्ड कहते कि नहीं तुमने काफ़ी अच्छा किया। टीना कहते कि नहीं मैंने अच्छा नहीं किया, मेरी गलती की वजह से हम लोग इस कैसल को यहाँ पे जो हार गए थे। डेमन लॉर्ड बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने अपना पूरा इफेक्ट डाला तभी तो हम लोग यहाँ पे आ पाए और इनको जो हरा पाए, तुम्हारी वजह से ही हम लोग आज यह जीत पाए हैं। टीना कहती कि नहीं ये जो हम सभी की जीत है। डेमन लॉर्ड कहती कि तुम रिक यहाँ पे जो एक ही जगह के जो कमांडर हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम आज से हर जगह का जो कमांडर है वो जो बन जाओ। अब यहाँ पे हमें जो नरेटर है वो बताता है कि ये जो है एक डेमन आर्मी का बंदा है और साथ ही ये जो है रोम्बस का पोता भी है और ये चाहता है कि जो इंसान और जो डेमन है वो सभी एक साथ आ जाए और ये धरती पे जो है शांति लाना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है एक डेमन नहीं एक इंसान है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई इसका पक्का सबूत नहीं मिला है। दोस्तों इसी के साथ ये सीजन खत्म होता है, लेकिन मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे नए नए सीजन आते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब भी इसका सेकंड सीजन आएगा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।